राघव एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसके पास 2 समय खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन कार्य था। वह भोजन की आशा में ठाकुर जी के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी भोजन मिल जाता था उसको खाकर संतुष्ट रहता था। अधिक की उसने कभी कामना ना की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए बस उतने में ही संतुष्ट रहता था। निर्धन था किंतु हृदय से बहुत दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता है तो वह उसकी सहायता करे। किंतु हमारा समाज ही ऐसा है। निर्धन को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। उसकी सहायता लेना तो दूर, कोई उसको अपने पास भी नहीं आने देता। किंतु राघव अपनी धुन में मस्त रहता था। कभी उसको ज़्यादा भोजन प्राप्त हो जाता था तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर शेष भोजन अपने जैसे ही किसी निर्धन भूखे को दे देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता, तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता था किंतु किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं रखता था। एक दिन ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत दर्शन के लिए पहुँचे। स्वभाववश राघव ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति थे। राघव को देखकर उनको उस पर दया आई। आती भी क्यों ना, संत तो आखिर संत ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए। किंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से मन में सोचा, यदि मैं आज इसकी सहायता करता हूँ तो उससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल फिर ये भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ तब भी उतने दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है, उसके बाद फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। उस अभागे के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन सुधर जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और राघव को झिड़कते हुए बोले, अरे क्या भोजन भोजन की रट लगा रखी है। कभी किसी समय भगवान का भजन ध्यान लगाया है। ठाकुर जी के मंदिर के द्वार पर आकर भी हर किसी से भिक्षा मांगता रहता है। अरे भिक्षा मांगनी है तो ठाकुर जी से मांग, वही सबके दाता हैं। जितना प्रयास तू प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए करता है उसका रत्ती भर भी यदि ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी यह दुर्दशा ना होती। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं, जो मांगना है तो ठाकुर जी से मांग। इस प्रकार राघव को झिड़कते हुए संत वहाँ से चले गए। किंतु संत की हर बात राघव के हृदय को लग गई। उसके मन में ठाकुर जी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा, जो मांगूंगा ठाकुर जी से ही मांगूंगा। निर्धन था, फटेहाल था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया, जिस कारण उसके वस्त्रों और शरीर से दुर्गंध आती थी। अपनी इसी बुरी स्थिति को देख राघव ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया। उसने बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला, हे ठाकुर जी, आज से आप ही मेरे दाता हैं। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप दो या न दो, आपकी इच्छा, किंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी को प्रणाम कर राघव संत उनकी तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वह संत दिखाई दिए। राघव उनके पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा यह फिर कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तो फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया कि मेरे पास
तुझको देने के लिए कुछ नहीं। संत ने इतना ही कहा था कि राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वह दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर राघव ने अपना संकल्प उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जा ठाकुर जी तेरी मनोकामना पूर्ण करें। राघव अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर तो जाता, किंतु भिक्षा मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता, ठाकुर जी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं करी। 4-5 दिन जब भूखे रहते व्यतीत हो गए तो राघव ने सोचा, मेरे ठाकुर जी को कभी कुछ अर्पित नहीं करा मैंने, बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण वह मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। किंतु वह निर्धन है जिसके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, भला ठाकुर जी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया कि क्यों ना ठाकुर जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे ही दूं। ऐसा विचार करके चला मंदिर की ओर, किंतु वह माला भी कहाँ से लाता। उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती। धन उसके पास नहीं था। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला दे दे। राघव फूल बेचने वाले की दुकान पर पहुँचा, किंतु तभी उसको स्मरण हो आया कि उसने किसी से कुछ न मांगने का संकल्प किया है। अब क्या करे, सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहाँ दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई मालाएं डाल रखी थी। राघव को कुछ और नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया ठाकुर जी के मंदिर की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह, किंतु उसका उत्साह क्षण मात्र में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मन्नतें की और कहा कि उसको ठाकुर जी के दर्शन करने दो, मैं उनको ये फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। माला देखकर सेवादार हंसने लगे। उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। यह सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुँचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों से कारण पूछा तो उन्होंने सब बात बता दी। मुख्य पुजारी भी राघव और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू तो जाकर भिक्षा मांग, यह तेरा क्या काम। उन्होंने सेवादारों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। सेवादारों ने उसको वहाँ से चले जाने को कहा। हताश राघव ने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और कहा कि हे ठाकुर जी, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊं, आप ही दया कीजिए। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित नहीं कर पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर राघव ने वह मुरझाई माला मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी और चला गया। राघव को ऐसा करते देख मुख्य पुजारी ने घृणा से सेवादारों से कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी के भवन में प्रवेश किया तो वहाँ विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर पुजारी ने अन्य सेवादारों से उसका कारण पूछा तो सभी ने एक साथ ठाकुर जी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा। ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं एक क्षण में सूख गईं। मुख्य पुजारी ने ठाकुर जी की ओर देखा तो यह सत्य था। ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कई दिन पुराने सूखे फूलों की हो। सभी लोग बोले, ये सभी मालाएं कुछ क्षण पूर्व एकदम ताजी थी।
अपनी सुगंध फैला रही थीं, किंतु ना जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गई। मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई मालाएं लाने को कहा। तुरंत ही ताजी नई मालाएं आ गई। पुजारी जी ने जैसे वह मालाएं ठाकुर जी के गले में पहनाई, तुरंत ही वह मालाएं भी पहले की तरह सूख गई। अब सब लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक विचार था कि कहीं ना कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिस कारण यह सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि ठाकुर जी के चरणों में पड़ी एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी थी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, किंतु सूखी हुई नहीं थी। उसमें से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे ये क्या है, यह कैसे? उन्होंने देखा वह वही माला थी जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे गए, किंतु समझ में किसी को नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी ने सेवादारों से कहा, जरा उस माला को देखो जो राघव यह डालकर गया था। सेवादारों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, किंतु वह वहाँ ना मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो राघव को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर राघव बैठा मिला। वह ठाकुर जी के ध्यान में मग्न भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हैं, तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सेवादारों ने कहा, शीघ्र चलो, मुख्य पुजारी ने तुमको बुलाया है। राघव ने सोचा कि निश्चित ही उससे कोई अपराध हुआ है। वह डरता हुआ ठाकुर जी को याद करता हुआ सेवादारों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे, मुख्य पुजारी दौड़कर राघव के पास पहुंचे और उसके चरणों में गिर पड़े। राघव अचानक हुई इस घटना से हटकर पीछे खड़ा हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तब पुजारी जी ने राघव को समस्त घटना बताई और उससे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। कहा कि हम सब ने तुमको पहचानने में बड़ी भूल कर दी। तुम तो ठाकुर जी के लाडले हो। ठाकुर जी रुष्ट हो गए हैं, अब तुम ही उनको मनाओ। यह सब सुनकर राघव को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, किंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में अग्नि के समान फैल चुकी थी। उन संत के कानों में भी इसकी भनक पड़ी। वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर संत ने राघव से कहा, राघव, संकोच क्यों करते हो? ठाकुर जी ने तुमको पुकारा है। यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का फल है। जाओ, ठाकुर जी का अभिनंदन करो। राघव संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया। उसको लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चले। भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देते हुए कहा, राघव, ठाकुर जी के गले में सूखी मालाएं उचित नहीं। राघव ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा। ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए रुंधे गले से बोला, हे ठाकुर जी, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा करी। आप दया के सागर हैं। सत्य है कि आप सबके दाता हैं। आपने मेरी झोली व भिक्षा डाल दी, जिसकी मैंने सपने में भी कभी कल्पना ना की थी। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कीजिए। राघव के माला अर्पित करने के बाद सभी ने ठाकुर जी को माला अर्पित करी। अब कोई माला मुरझाई नहीं। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर उठा। अब राघव
पुनः उन संत के चरणों को पकड़कर बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। अब यह जीवन आपका है, मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। सेवा करूँगा और ठाकुर जी का भजन, बस यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से राघव को उठाया, उसको अपने गले लगाया और बोले, राघव, तुम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो, मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। राघव संत के साथ रहने लगा। में ठाकुर जी की सेवा का कार्य भी राघव को सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रही थी। ठाकुर जी ने उसको इतना दिया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। राघव अब राघव नहीं, संत बन चुका था। प्यारे दोस्तों, यह है भगवान के श्री भक्त की कथा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।